फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, तो एफ का ओरिजिनल इनपुट क्या है, जी ऑफ एक्स। तो एफ का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, पहले तुमको एफ का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, ठीक। एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं थ्योरेटिकली, बट हम लोग तो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, और फॉर्मूला में क्या था, साइन समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग देन कॉस समथिंग ना, साइन समथिंग विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग देन वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉस समथिंग, सही बोल रहे हैं। तो हम ये कर सकते हैं डायरेक्टली और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट हम लोग को चाहिए डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स ना, इनटू डी ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका तो वेरिएबल एक्स है ना, इसको डायरेक्टली हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, ठीक है। निकालना ये, बट ये डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे करके निकालेंगे f का उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फिर इनपुट का उसके इनपुट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ऐसे चेंज चलते जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, इसको क्या लिखेंगे, इसको f डैश g ऑफ x लिखेंगे ना, इनटू g डैश x, ऐसा लिखेंगे ना। इसी फॉर्म में बताओ इसको कैसे लिखेंगे, f डैश g ऑफ h ऑफ x इनटू g डैश h ऑफ x इनटू h डैश x, ये चेन रूल। जब तक फाइनली x के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा तब तक चेंज चलते जाएगा, ठीक। बढ़िया आगे, तो जो इतना चीज तुम लोग पहले भी पढ़ चुका हुआ, चेन रूल तक फिजिक्स में यूज करना होता है, चेन रूल तक पहले भी पढ़ा हुआ होगा। हाँ चेन रूल नहीं है, आप बोल रहे हैं तो होगा, जबरदस्ती का चल क्वेश्चन करता हूँ। y equals to x square plus sin inverse x plus ln x, जल्दी दिखा, y equals to x to the power minus half plus ln x base 5 log x base 5 log x base 5 plus sin x by cos x sin x by cos x plus 2 to the power x, find dy by dx, find dy by dx, so you find dy by dx, third y equals to ln x cube plus 3 sin inverse x plus kx squared, find dy by dx, find dy by dx. Next है y equals to e to the power x into sin x, find dy by dx. प्लस वाला भी सेपरेटली कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट, तो फॉर्मूला पूछ नहीं रहे, फॉर्मूला तो फिलिंग करना है, साइन इनवर्स का x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम लोग वो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा ना, समथिंग का स्क्वायर समथिंग के रिस्पेक्ट में 2 into समथिंग, ठीक है। साइन इनवर्स समथिंग समथिंग के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 1 upon under root 1 minus something का स्क्वायर, ln समथिंग का डिफरेंशियल समथिंग के रिस्पेक्ट में 1 by समथिंग, ठीक है। बढ़िया कैसे हटा हटा x to the power minus half का डिफरेंशिएशन x to the power n टाइप का है ना, इसका फॉर्मूला लोग जानते हैं, माइनस हाफ n into x to the power n minus 1 x to the power minus 3/2 plus ln x base 5 का डिफरेंशिएशन, चलो पहले इसको बेस e में चेंज कीजिए क्योंकि बेस 5 का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते, ln x का डिफरेंशिएशन जानते हैं ना, पहले भी बोल चुके थे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों में जो लॉग का फॉर्मूला हम लोग याद रखते हैं विथ बेस e, इसको बेस e में चेंज कर ले
ln 5 लिख सकते हैं ना, बढ़िया आगे। तो 1 बाय ln 5 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल ले, 1 बाय ln 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, और ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, सही है। साइन बाय कॉस tan लेके कर सकते हैं, sec स्क्वायर x 2 टू द पावर x का 2 टू द पावर x इनटू ln 2, सही है। नेक्स्ट ln x क्यूब का डिफरेंशिएशन y डैश 3 ln x लिखते क्या, ठीक है लिख सकते हैं, बट ln x क्यूब सही सोच, ln समथिंग का तो जानते हैं ना, यहाँ पे समथिंग x नहीं है, x क्यूब है, ln x क्यूब का पहले 1 बाय x क्यूब चेन रूल लगेगा, यहाँ पे समथिंग तो x नहीं है ना, जब तक समथिंग x नहीं हो जाता है तब तक चेन चलते रहेगा, ठीक। ln समथिंग का डिफरेंशिएशन 1 बाय समथिंग, और समथिंग को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और इसका वेरिएबल तो x था ना, आगे और चेंज चलेगा नहीं। नेक्स्ट 3 sin इनवर्स x, 3 को बाहर निकालो, sin इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, kx स्क्वायर का 2kx, k को बाहर निकाल दिया, x स्क्वायर का 2x, सही है, बढ़िया। e टू द पावर x इंटू साइन x मल्टीप्लीकेशन वाला, एक को कांस्टेंट लो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, तो y डैश इक्वल्स टू e टू द पावर x को कांस्टेंट लो, sin x को डिफरेंशिएट करो, d sin x बाय dx, प्लस sin x को कांस्टेंट लो, e टू द पावर x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो e टू द पावर x इंटू cos x प्लस sin x इंटू e टू द पावर x, e टू द पावर x टाइम्स sin x प्लस cos x, ठीक है। नेक्स्ट देख, हटा इसको, y equals to e to the power x tan x plus x ln x, डिफरेंशिएट कर इसको, f डैश 0 निकालना है, ठीक, f डैश 0, कहाँ cos x है, cot x, cot x, ये तो हो गया होगा ना। y डैश निकालते हैं, y डैश इक्वल्स टू e टू द पावर x को कांस्टेंट लिए, tan को डिफरेंशिएट किए, नहीं, प्लस इसको भी और पूछा हुआ इसका, tan को कांस्टेंट लेंगे, e टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ये वाला x को कांस्टेंट लेंगे, ln x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस ln x को कांस्टेंट लेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे। अब x की जगह पुट करते हैं, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, log 0 डिफाइंड, f प्लस 1 निकाल के ऐसे ही दे दिए थे, तो e टू द पावर 1 इंटू सेक 1, सेक स्क्वायर 1, प्लस e टू द पावर 1 इंटू tan 1 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। तो e टाइम्स tan 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस 1, ठीक है। नॉर्मली करते जाओ तो लेंगे, और क्या u by v का डिफरेंशिएशन ना, u by v का डिफरेंशिएशन करना, नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, y डैश इक्वल्स टू नीचे वाला का स्क्वायर x टू द पावर n प्लस cot x का होल स्क्वायर, x टू द पावर n प्लस cot x को लिख दो,
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का e टू द पावर x और tan x का sec स्क्वायर x, नहीं फिर माइनस साइन, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाले को छाप दो, तो e टू द पावर x माइनस tan x इनटू नीचे वाला का डिफरेंशिएशन nx टू द पावर n माइनस 1 प्लस माइनस cosec स्क्वायर x ना, सही है। मॉडिफाई हुआ क्या? छोड़ दे, मैं देखता हूँ बढ़ता है। इसको ये तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला। नेक्स्ट चेन रूल का एग्जांपल देखिए, ln sin x y equals to ln sin x, find dy by dx, find dy by dx, y equals to e to the power tan inverse x का होल क्यूब, find dy by dx, और y equals to ln tan inverse under root 1 plus x square, find dy by dx, तो पहला क्या होगा, y dash equals to ln समथिंग का पहले 1 by समथिंग, नहीं ln समथिंग का 1 by समथिंग और फिर समथिंग को डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x, तो cos x by sin x cos x। इसका देख e टू द पावर समथिंग, नहीं अच्छा सर आपको कैसे दिखा e टू द पावर समथिंग लगाना है, पहले tan क्यूब ऐसा कुछ और क्यों नहीं दिखा, कौन सा फॉर्मूला याद किया उससे सोचो, ठीक। मुझे e टू द पावर समथिंग का फॉर्मूला याद है ना, x बोलो ही नहीं, बोलोगे तो फिर कंफ्यूजन आएगा आपको। e टू द पावर समथिंग का फॉर्मूला याद है ना, e टू द पावर समथिंग टाइप का दिखा ना, e टू द पावर समथिंग का e टू द पावर समथिंग, फिर समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो tan x का होल क्यूब, tan इनवर्स x का होल क्यूब, नहीं तो समथिंग का क्यूब तो डिफरेंशिएट करने जानते हैं ना, तो 3 इनटू समथिंग का स्क्वायर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, अभी भी समथिंग x नहीं आया ना, अब देख tan इनवर्स समथिंग को डिफरेंशिएट करना होगा, अब तो समथिंग में x आ चुका है, लास्ट स्टेप है ये 1 by 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। ठीक है इसका देख ln समथिंग, पहले log समथिंग का तो आता है ना 1 by समथिंग, तो 1 by tan इनवर्स अंडर रूट 1 plus x स्क्वायर, ठीक है। अब उसके समथिंग का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स का, tan इनवर्स समथिंग का डिफरेंशिएशन पता है ना, तो tan इनवर्स समथिंग का 1/1 प्लस इसका स्क्वायर 1 plus x स्क्वायर आ गया, फिर से tan इनवर्स समथिंग में जो समथिंग है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अंडर रूट 1 plus x स्क्वायर, तो समथिंग टू द पावर हाफ, तो हाफ इनटू समथिंग टू द पावर हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, अब भी समथिंग x नहीं आया है, अब फिर से 1 plus x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना होगा, इसको x से कर सकते हैं 2x, अब जाके चेन खत्म हुआ, ठीक। तो समथिंग जब तक x नहीं आएगा तब तक चेन चलते जाएगा, ठीक। तो अभी से आगे जो जितना भी डिफरेंशिएशन किए थे सारा का सारा एक्सप्लिसिट फंक्शन था, ठीक। एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब y और x सेपरेटेड था, अलग अलग, ठीक। एक साथ रहेगा तो क्या करेंगे, या ऐसा फॉर्म में रहेगा कि उसको अलग ना कर सके हम लोग, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो टॉपिक आना डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन में y और x सेपरेटेड है तो dy by dx सिर्फ x के फॉर्म में आता है, ठीक। y और x सेपरेटेड है ना, तो dy by dx सिर्फ x के फॉर्म में आता है, और अगर इम्प्लिसिट फंक्शन होगा उसके dy by dx में x y दोनों रहेगा, ठीक है। तो टॉपिक है ना डिफरेंशिएशन ऑफ
इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्लियर है ना, बताए फंक्शन में बताए होंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस में एक्स वाई सेपरेटेड नहीं हो, ठीक है। इसे देख लें, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 2, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx। इसमें y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स तो नहीं दिया है ना, सेपरेट तो नहीं किया हुआ है, करने जाओगे प्रूफ वगैरह बहुत लेंथी सा हो जाएगा। एक्स वाई सेपरेट करने जाओगे क्वाड्रेटिक बना के तो काफी लेंथी सा स्क्वायर रूट टाइप पे आएगा ना, सेपरेट करना भी नहीं है। dy बाई dx निकालना, पूरा इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, पूरा इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब देख, x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा, y स्क्वायर को y x के रिस्पेक्ट में डायरेक्टली कर ही नहीं सकते हैं, y स्क्वायर को पहले y में करेंगे फिर y को x में करेंगे, चेन रूल टाइप का। समथिंग का स्क्वायर तो डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, फिर समथिंग को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली x के रिस्पेक्ट में हो ही नहीं सकता, तो d ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय dy इनटू dy बाय dx ऐसे करना होगा, ठीक। और y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y होता है ना, इनटू dy बाय dx, क्लियर है। प्लस एक्स वाई मल्टीप्लीकेशन, y को कांस्टेंट लो, x को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में 1, नहीं x को कांस्टेंट लो, y को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में dy बाय dx इक्वल्स टू 0, 2 का 0। अब dy बाय dx कॉमन लेके सारे टर्म्स को साइड कर दो, तो dy बाय dx कॉमन ले रहे हैं तो 2y प्लस x, और जिसमें dy बाय dx नहीं है उसको साइड ले जाओ, माइनस 2x माइनस y, then dy by dx equals to minus of 2x plus y divided by 2y plus x। डाउट है कहीं पे y स्क्वायर में dy by dx कैसे आ गया, ये वाला चीज सही ना। नेक्स्ट एक y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन प्लस साइन प्लस साइन प्लस साइन प्लस, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस अंडर रूट साइन x प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, ठीक। ये भी तो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना, क्योंकि इसको y में चेंज करते हैं जब रूट रिपीट करता है इनफाइनाइट टाइम्स, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू अंडर रूट साइन x प्लस y लिखते हैं ना, नहीं। तो y स्क्वायर माइनस y इक्वल्स टू साइन x कर सकते हैं ना, डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा ये इम्प्लिसिट है क्या, इम्प्लिसिट है क्या, नहीं इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है, एक्स वाई तो सेपरेटेड है ना, एक्स वाई तो सेपरेटेड है ना, तो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ठीक। एक्स इधर है वाई अलग है, नहीं पक्का, ठीक है। बट इसको y एज एफ ऑफ एक्स निकालने जाओगे फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करना होगा ना, या तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई, साइन x इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई लेके काम कर सकते हो, ये नॉर्मली डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2y स्क्वायर dy बाय dx, नहीं y स्क्वायर का 2y और y का dy बाय dx माइनस dy बाय dx और sin x का cos x। सॉरी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, x नहीं है ना, sin x है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है। dy by dx कॉमन लो और डिवाइड कर लो, तो dy by dx इक्वल्स टू cos x डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1।
x टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स अंडर रूट x टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1. फाइंड dy by dx इक्वल्स टू 1. फाइंड dy by dx. नॉर्मली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में, आंसर आएगा पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा. इसमें ना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर लें. गारंटी x का जो भी डोमेन आएगा -1 to 1 आएगा, y का भी जो पॉसिबल वैल्यूज होगा वो -1 to 1 होगा ना स्क्वायर रूट को डिफाइन होने के लिए. तो साइन कॉस एज्यूम कर सकते हैं नहीं, और दोनों को साइन थीटा दोनों को सेम एज्यूम कर सकते हैं क्या? दोनों को सेम एज्यूम कर सकते हैं क्या? एक को साइन थीटा एक को साइन कॉस थीटा, ऐसा कुछ सोच ले. सेम तो नहीं कर सकते. अच्छा, अगर तुम दोनों को सेम, एक को साइन एक को कॉस, दोनों को एग्जैक्टली सेम ले लिए साइन साइन, तो तुम दोनों को सेम एज्यूम करें. सेम है क्या एक्स वाई? नहीं. एक को साइन एक को कॉस लिए, साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा सेम कर दिए, वो भी तो एक फिक्स टाइप का चीज हो गया ना कि तुम गारंटी y को अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल रहा है, y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बोल रहा है, तुम एक्स्ट्रा में दिया हो तो नहीं कहीं पे. ठीक, तो सेम नहीं ले सकते. ठीक, एक को साइन थीटा ले, दूसरा को साइन फाई ले लें. ठीक है, तो x को एज्यूम कर रहे हैं साइन थीटा, y को एज्यूम कर रहे हैं साइन फाई. ठीक है, सुनो ध्यान से. तो साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई इक्वल्स टू 1. तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 1. थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू पाई बाई 2. नहीं, अब थीटा को लिख ले साइन इनवर्स एक्स, थीटा को लिख लो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2. नहीं, हाँ पाई बाई 2. सही है ना. अब डिफरेंशिएट कर, काफी इजी हो जाएगा. 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy by dx इक्वल्स टू 0. यहां से dy by dx आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, नॉर्मली डिफरेंशिएट करता काफी लेंथी होता है. डिफरेंशियल में कुछ है नहीं, बस तो कुछ पॉइंट्स जो होता है ध्यान रखना हो, यही सब चीज. इसको नॉर्मली डिफरेंशिएट करने जाता है तो काफी टाइम लगता है, फालतू का फंस जाता है. ये सब प्रोसेस याद रखना होगा. नेक्स्ट, अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6. अंडर रूट 1 माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई टू द पावर 6 इक्वल्स टू a क्यूब टाइम्स x क्यूब माइनस y क्यूब. फाइंड dy by dx. a क्यूब टाइम्स x क्यूब माइनस y क्यूब. फाइंड dy by dx. फाइंड dy by dx. फिर से कुछ पुट करने का सोचो. नहीं, यहाँ x क्यूब का होल स्क्वायर y क्यूब का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है. x क्यूब का होल स्क्वायर y क्यूब का होल स्क्वायर दिख रहा है ना. तो इसी फिर से x क्यूब को मान ले साइन थीटा, y क्यूब को मान ले cos साइन फाई या cos फाई भी चलेगा. तो x क्यूब को एज्यूम कर रहे हैं साइन थीटा एंड y क्यूब को एज्यूम कर रहे हैं साइन फाई. ठीक है, पुट कर ले. अच्छा, इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन तो नहीं बनाना, बस यही है कि दोनों का वैल्यू -1 to 1 होना भी चाहिए क्योंकि स्क्वायर रूट डिफाइन होने के लिए. ये कितने में जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर. कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल्स टू a क्यूब टाइम्स साइन थीटा माइनस साइन फाई. अच्छा, फिर एक कंफ्यूजन आया होगा, सर मॉड क्यों नहीं लिया यहाँ पे? क्या एक्चुअली में मॉड होना चाहिए था, पुट के तो मॉड होना चाहिए था ना.
नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर से कुछ बाहर निकालते तो मॉड के साथ बाहर निकलेगा ना क्या? ठीक है, तो ऐसा डिफरेंशिएशन बहुत जगह आएगा और हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक, 0 to 90। अगर नहीं कुछ गिवन है तो, कुछ गिवन रहता तो मॉड लेके उसके अकॉर्डिंग देखते, बट जब कुछ भी नहीं गिवन रहेगा तो हमेशा एंगल का प्रिंसिपल वैल्यू लेके चलते हैं, ठीक, 0 to 90। ठीक है, मतलब मॉड को हमेशा पॉजिटिव ही मान के चलते हैं, अगर नहीं कुछ गिवन है तो। हाँ, उसको मॉड का यूज करवाना होगा तो कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है, ठीक है। cos थीटा प्लस cos फाइ लगा दें, 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू cos थीटा माइनस 5/2 ना इक्वल्स टू a क्यूब sin थीटा माइनस sin फाइ, तो 2 cos थीटा प्लस 5/2 इंटू sin थीटा माइनस 5/2, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है देख तो, cot थीटा माइनस 5/2, cot ऑफ थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू a क्यूब, तो थीटा माइनस 5/2 इक्वल्स टू cot इनवर्स a क्यूब, तो 2 टाइम्स cot इनवर्स a क्यूब लिख सकते हैं ना। ये तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। अब थीटा को पुट कर दे x के टर्म्स में, फाइ को पुट कर दे y के टर्म्स में और डिफरेंशिएट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन हटाए। थीटा का लिख सकते हो sin इनवर्स x क्यूब ना, sin इनवर्स x क्यूब प्लस cos इनवर्स x क्यूब इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट के आया, डिफरेंशिएट कर दो। sin इनवर्स x क्यूब का क्या होगा, 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर और समथिंग का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, cos इनवर्स का -1/√1 माइनस y क्यूब का स्क्वायर इंटू y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर, y का डिफरेंशिएशन dy/dx, सही, इक्वल्स टू 0। अब उस साइड करके सेट कर दें, कितना होता तो dy/dx आएगा कितना, उसको उस साइड ले गए, प्लस नहीं रहेगा, तो √1 माइनस y टू दी पावर 6 डिवाइडेड बाय √1 माइनस x टू दी पावर 6 इंटू x स्क्वायर डिवाइडेड बाय y स्क्वायर, माइनस में प्लस होगा। Differentiation of y equals to tan inverse √1 minus cos x divided by 1 plus cos x, find dy/dx, find dy/dx for x belongs to open interval 0 to pi। यहाँ पे दे दिया जाना उसको मॉड का यूज करवाने के लिए, यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर फंसेगा तो मॉड लेंगे या नहीं लेंगे उसके लिए वो वैल्यू दिया होगा, ठीक। कितना आएगा ये, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस cos x को क्या लिखेंगे, 2 sin स्क्वायर x/2, नीचे आएगा 2 cos स्क्वायर x/2, 2 कैंसिल हो गया, tan स्क्वायर x/2 mod tan x/2, तो tan इनवर्स mod tan x/2, नहीं, x का वैल्यू दिया हुआ 0 to 90, तो x/2 का वैल्यू होगा 0 to 45, 0 to 45 में पॉजिटिव होता है ना, तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ सिंपली y इक्वल्स टू x टाइप का होगा, तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, x/2, तो dy/dx कितना होगा, हाफ। ठीक है, तो इनवर्स वाला में ध्यान रखना, x दिया होना चाहिए, नहीं देगा तो फिर प्रिंसिपल वैल्यू नहीं। tan इनवर्स tan x में बहुत सारा ग्राफ पॉसिबल था ना,
tan इनवर्स में टेंशन नहीं है, हमेशा स्लोप तो 1 ही होता है ना, tan इनवर्स tan समथिंग का हमेशा स्लोप तो 1 ही होता है ना। यहाँ पे x/2 था तो हाफ हो जाता, यहाँ पे x/2 था, सही बोल रहे हैं क्या आता है, कुछ चेंज ही होता तो पाई माइनस x/2 लिखते हैं, यही लिखते ना पक्का, x/2 माइनस पाई, x/2 माइनस 2 पाई x/2 नहीं, कैसा लाइन आता है ऐसा ना, y इक्वल्स टू x, फिर नेक्स्ट आएगा y इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस पाई बाई 2, ऐसा होता नहीं, y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, स्लोप तो हमेशा 1 ही होता है ना। नेक्स्ट लिखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, देन फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx इफ x बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल। क्या पुट करें पहले, x की जगह क्या पुट करने से फायदा होगा, x की जगह क्या पुट करने से फायदा होगा, cos sec tan पुट करने से फायदा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec को जब cos में चेंज करने जाएंगे तो 1 माइनस cos sin स्क्वायर बन जाएगा, देखते करके क्या होता है, ठीक। और तो कुछ पुट कर नहीं सकते ना, साइन पुट करने, अच्छा x तो -1 से 1 के बीच ही बोला है ना, x को -1 से +1 ही बोला है ना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग थीटा ध्यान रखना होगा। तो x को पुट करो tan थीटा, tan या cot कुछ भी कर सकते हैं, x को पुट कर रहे हैं tan थीटा, थीटा बिलोंग्स हो जाएगा -π/4 टू +π/4, नहीं क्योंकि x मेरा -1 से 1 दिया है। तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा -45 टू +45 में मॉड sec आएगा ना, नहीं, और sec तो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट और सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, -45 से +45, फोर्थ एंड फर्स्ट पॉजिटिव होगा ना पक्का। सिंपली sec x लिख रहे हैं, sec x -1 डिवाइडेड बाय tan x, सही है। और इसको 1 बाय cos में चेंज करते, cos कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना आ गया, tan इनवर्स 1 माइनस cos बाय sin, इसको हाफ एंगल में चेंज कर दे, 2 sin स्क्वायर x/2, नीचे 2 sin x/2 cos x/2, 2 भी कैंसिल हो गया, sin x/2 भी कैंसिल हो गया ना, ऊपर बचेगा sin x/2, नीचे बचेगा cos x/2 tan x/2, तो tan इनवर्स tan x/2, tan इनवर्स tan x/2 का ग्राफ x बिलोंग्स टू -1 to 1, एक मिनट गड़बड़ की क्या, गड़बड़ के थीटा होगा, थीटा बाई 2 का रेंज कहां से कहते हैं, -π/8 से +π/8, और -π/8 टू +π/8 tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ तो y इक्वल्स टू थीटा ही होता है ना, नहीं, तो ये सिंपली आ जाएगा थीटा बाई 2 मींस tan इनवर्स x/2, tan इनवर्स x/2, तो फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल्स टू tan इनवर्स x/2, डिफरेंशिएट कर लिया, तो dy by dx इक्वल्स टू 1/2 into 1 plus x square। नेक्स्ट देखते हैं इसको, फाइंड द स्लोप ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स ग्राफ, ऐसा बोला, ठीक। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स, तो बेसिकली इनवर्स का फॉर्मूला पूछना चाह रहा है, ठीक। इसका कितने फॉर्मूला लिखवाए थे ना, याद है,
और याद रखने से मना भी किए थे, क्या करना है मत, निकाल लेने से जरूरत होगा तो। चल निकालो तो, 3 फॉर्मूला होगा इसका, सोच के निकाल जल्दी से। x को क्या पुट करना है, tan थीटा, x को क्या पुट करेंगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वही ना पड़ेगा sin 2 थीटा, तो sin इनवर्स sin 2 थीटा 2 थीटा आएगा, ऐसा कुछ पक्का। x को पुट के tan थीटा, ठीक है, x लिए tan थीटा, ठीक, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x, थीटा का वैल्यू हो गया -π/2 से लेके +π/2 तक इनवर्स में चेंज कर रहे हैं, ओपन इंटरवल, सही है ना। अब सुनना, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा ना। अच्छा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ, थीटा का वैल्यू -π/2 से लेके π/2, तो 2 थीटा का वैल्यू होगा -π से π, -π से π में साइन इनवर्स -π2 प्लस π, -π2 प्लस π में साइन इनवर्स का ग्राफ 3 पार्ट में होगा ना, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट का मतलब 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 टू +π/2। अच्छा, यहाँ पे तो x पे तो 2 थीटा आएगा, अरे y पे y इक्वल्स टू 2 थीटा, देखना y इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो x के जगह 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा का वैल्यू -45 -90 टू +90, तो थीटा का वैल्यू -45 से +45, तो x का वैल्यू tan ऑफ -45 टू tan ऑफ +45 मींस -1 से लेके x का वैल्यू +1 तक, उस केस में y इक्वल्स टू 2 थीटा मींस y इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x, नहीं। फिर एक आएगा थीटा का वैल्यू, 2 थीटा का वैल्यू 90 से 180, तो थीटा का वैल्यू 45 से 90, तो tan थीटा का वैल्यू 1 से इंफिनिटी, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, सही है। चलिए इक्वलिटी हम लोग यहाँ देखी बात है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इस केस में ग्राफ क्या होगा -x प्लस π, नहीं तो π -2 थीटा, π -2 tan इनवर्स x, और लेस देन 1 में क्या हो जाएगा, सॉरी लेस देन -1 में -x -π, नहीं तो -π -2 tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लो, नहीं डिफरेंशिएट करके स्लोप निकाल लो, स्लोप निकालेंगे ना, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है -1 to 1 में 2 tan इनवर्स x काम करेगा ना। अच्छा, तो इसका जो रेंज आएगा कभी π/2 से आएगा, सकता है क्या, बाहर तो साइन इनवर्स है ना, तो π/2 तक ही जाएगा, -π/2 तक जाएगा। -1 से +1 में 2 tan इनवर्स काम करेगा ना, नहीं तो tan इनवर्स x का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे बट 45 डिग्री तक ही, उसमें tan इनवर्स x ग्राफ ऐसा होता है, ये पूरा ग्राफ थोड़ा ना आएगा, ये पूरा ग्राफ तब ना आएगा जब इसका और 2 tan इनवर्स है, ये पाई तक चला जाएगा ना, 2 tan इनवर्स x है तो पाई से -π होगा ना, बट हम लोग को π/2 तक ही जाना है, तो बीच का ही कहीं रुक जाएगा ना, ठीक है। सुनना, अब है पाई माइनस ग्रेटर देन 1 में पाई -2 tan इनवर्स x, पाई -2 tan इनवर्स x, एक बार 1 पे निकाल तो वैल्यू क्या आता है, x इक्वल्स टू 1 π/4 इंटू 2 π/2 से ही स्टार्ट होगा ना, π/2 से ही स्टार्ट होगा डिक्रीजिंग टाइम का tan इनवर्स, π/2 से स्टार्ट होगा डिक्रीजिंग टाइम का tan इनवर्स, सही है। tan इनवर्स का ऐसा, और -1 से पीछे इंक्रीजिंग ऐसा कुछ tan इनवर्स होगा ना, सही है। इसमें इनवर्स में कुछ है नहीं, आपको कुछ पूछना चाहेगा तो फॉर्मूला ही पूछेगा, फॉर्मूला निकालने बताएगा पहले भी। चलिए एक और देखते हैं, साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, y equals to sin inverse 3x minus 4x क्यूब, x को क्या पुट करेंगे sin थीटा, नहीं मतलब 3 sin थीटा minus 4 sin क्यूब प्लस sin 3 थीटा बन जाएगा, तो y equals to 3 थीटा वाला ग्राफ टाइप का कुछ आएगा ना, सही है। अच्छा, y x क्या पुट करें sin थीटा, तो थीटा का फिर से -π/2 से π/2, क्योंकि sin इनवर्स का रेंज -π/2 से π/2 होता है,
तो 3 थीटा का वैल्यू -3π/2 से लेके +3π/2 तक, तो -3π/2 से लेके +3π/2 में ऐसा कुछ ग्राफ होगा ना, 3 ही पार्ट में आएगा नहीं। तो पहला 3 थीटा का वैल्यू -π/2 से π/2, तो थीटा का वैल्यू -π/6 से π/6, तो साइन थीटा का वैल्यू -1/2 से +1/2, एक इंटरवल आएगा -12 से लेके x का वैल्यू +12 तक में y इक्वल्स टू x लाइन मींस 3 थीटा और थीटा मींस साइन इनवर्स x, नहीं क्योंकि x को साइन थीटा पुट किए थे ना। हाफ से ज्यादा देखो, ग्रेटर देन हाफ क्या होगा, ये पाई है, पाई -x + पाई, नहीं पाई -x, तो ये आ जाएगा थोड़ा पाई -3 साइन इनवर्स x, पाई -3 साइन इनवर्स x, और लेस देन -12 में क्या हो जाएगा -पाई -3 साइन इनवर्स x। डिफरेंशिएट करके निकालना आंसर। चलो ग्राफ ड्रॉ करना, छोटा है इसका ग्राफ ड्रॉ करना, ठीक है इसका। तो y इक्वल्स टू 3 साइन इनवर्स x काम करेगा -12 से +12 में ना, -12 +12 और x किसको लिए, साइन थीटा ना, नहीं तो 1 से तो कभी आगे 1 से जो कभी ऊपर जाएगा नहीं, हाफ से ज्यादा बट 1 से कम, -12 से ज्यादा बट -1 से ऊपर, मतलब -12 से पीछे -1 से ऊपर, सही है। तो 1 से ग्राफ आगे नहीं जाएगा, -1 से ग्राफ पीछे नहीं जाएगा, सही है। -12 से हाफ में 3 साइन इनवर्स x, 3 साइन इनवर्स x, बीच में कहीं फंस जाएगा ना, इस π/2 में पूरा कंप्लीट ग्राफ नहीं हो पाएगा, बीच में ऐसा कुछ अटक जाएगा, सही है। नीचे भी ऐसा कुछ, तो साइन इनवर्स का ही पूरा पार्ट नहीं है, सॉरी स्लोप गलत है, साइन इनवर्स x का स्लोप इस टाइप का होता है ना, साइन इनवर्स x का स्लोप इस टाइप का होता है ना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है साइन इनवर्स x ग्राफ क्या, तो इस टाइप का इंक्रीजिंग है, बीच में अटक किया कि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रेटर देन हाफ में -3 साइन इनवर्स x + पाई, वैल्यू निकालो ना, x इक्वल्स टू हाफ का वैल्यू निकालो, x इक्वल्स टू हाफ पुट किए तो π/6, 3 टाइम्स π/6 π/2, पाई -π/2 प्लस पाई, यहां से स्टार्ट होगा ना, इसको वैल्यू निकाल दो 1 पे, x को पुट कर 1 पुट के 3π/2, पाई -3π/2 -π/2 ना, तो घटते घटते जो है -π/2 तक आएगा। सिमिलरली इधर -1 पे +π/2 मिलेगा, ऐसे कुछ दोनों में माइनस साइन लगा इसका। स्लोप थोड़ा ज्यादा होने का प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशियल।